और आज की बड़ी खबर, अपनी मांगों को लेकर कुछ ही देर में किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। किसान मार्च की वजह से ट्रैफिक जाम लग सकता है। इससे पहले चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक में कई बातों पर सहमति बनी, लेकिन किसान एमएसपी समेत कई मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं और किसानों का साफ यह कहना है कि सीरियस नहीं है सरकार। तो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे कुछ लेन्स जो हैं अभी खुली छोड़ी गई हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, 10 बजे का वक्त नजदीक आएगा तो यहां पर भी इन रास्तों को भी सील कर दिया जाएगा। ऐसे में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा, कल भी जब इस तरह से इंतजाम जो है उनकी तैयारियां पुलिस कर रही थी तो भी खासी दिक्कत हो रही थी, कई घंटों जाम का सामना करना पड़ा था दिल्ली वासियों को। लेकिन आज चूंकि सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, वो चाहे टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, तो ऐसे में दिल्ली पहुंचने के सभी रास्ते जो है बंद कर दिए जाएंगे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत आज पेश आ सकती है, ट्रैफिक की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं अब किसानों का जुटना शुरू होगा और 2500 के करीब ट्रैक्टर्स में देश के अलग अलग कोनों से किसान पहुंचेंगे। तो ऐसे में दिक्कत आज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि स्कूल्स में वर्क फ्रॉम होम एक तरह से टीचर्स के लिए कहा गया और स्कूल जो है वो ज्यादातर बंद हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत ऑफिस गोअर्स को आने वाली है। तो आपको बता दें कि अभी आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं, रास्तों को रोक दिया गया है, यानी किसान जो है वो आगे ना बढ़ पाए उसकी तैयारियां पूरी कर दी गई। ये आप देखिए कुछ और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड्स के ऊपर भी कंटीली तारें बिछा दी गई हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं। पिछला जो आंदोलन किसानों का हुआ था उसको भी कहीं ना कहीं देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने और ज्यादा जबरदस्त तैयारियां की हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं और ये हम एक बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे बैरिकेड्स के ऊपर कंटीली तारें लगा दी गई हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ चप्पे चप्पे पर तैनात हैं जो पल पल की जानकारी अपडेट हमें देंगे। सबसे पहले प्रियंका कांडपाल का मैं रुख करना चाहूंगा जो टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। प्रियंका, अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, 10 बजे का वक्त हो रहा है, तो कैसे अब आप देख रही हैं सुरक्षा के बंदोबस्त, क्या क्या तैयारियां की गई हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, पहली तस्वीर तो पंकज मैं आपको अपने पीछे ही दिखा दूं। ये एसएसबी के तमाम जवान जो पूरी तरीके से अपने गियर्स में तैयार हैं, हेलमेट हो और जो चेस्ट गियर है वो और डंडे सबके साथ यहाँ पर तैयारी नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर एसएसबी के अलावा जो सीआरपी है उसके जवान भी नज़र आ रहे हैं। खास तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि जो नकुल से कहूँगी थोड़ा सा वो आ गया और दिखाएंगे जो पूरी लाइन आपको ऊपर दिख रही है इसमें 10 से ज़्यादा सीसीटीवी लगे हुए हैं। ये सीसीटीवी आमतौर पर, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर है, यही दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है जहाँ पर अभी मौजूदगी हमारी है, तो यहाँ आपको सीसीटीवी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि बैरिकेड्स किस तरीके के सीमेंटेड बने हुए हैं, लेकिन यहाँ इस टीकरी बॉर्डर पे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा फर्क पंकज किसान आंदोलन से पड़ता है वो है इंडस्ट्रीज़। ये तमाम लोग जो आपको फिलहाल यहाँ से जाते हुए नजर आ रही है, पैदल जाते हुए लोगों को आप देख रहे हैं, इन तमाम लोगों के लिए मुसीबतें सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये रास्ता बंद होने की वजह से ये लोग सबसे ज़्यादा भुगतते हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक पोस्टर दिखाया था, अभी दूसरा पोस्टर देखिए, इसमें साफ तौर पर मांग की गई है कृपया बहादुरगढ़ में एकत्रित ना हो, इससे हमारा रोजगार छिन जाएगा। ये इस तरीके के पोस्टर्स टिकरी बॉर्डर के बहादुरगढ़ के पूरे इलाके में लगाए गए हैं जिससे कि लोगों की परेशानियों को आप समझ सकते हैं। पैदल जाते हुए तमाम लोग यहाँ से आपको ये नजर आ रहे हैं और ये स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है क्योंकि अभी एक ही लेन खुली हुई है। ऐसे में तमाम लोगों की परेशानियां आज से शुरू हो जाएंगी और इसीलिए रिक्वेस्ट की गई है पोस्टर्स के माध्यम से भी कि यहाँ पर एकत्रित ना हो। पंकज, बिल्कुल, जरा रुख करते हैं जावेद का जो कि सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। जावेद, अब लगभग 1 घंटे का वक्त बचा है, अब आप क्या देख पा रहे हैं? हम दिखा रहे थे आप हमें कि कैसे जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उसके ऊपर भी कंटीली तारें बिछा दी गई हैं, कुछ लेन्स खुली रखी गई थी, क्या उन्हें भी अब बंद कर दिया जाए? देखिए, 10 बजे का वक्त तय किया गया था किसानों की तरफ से कि जब वो कूच करेंगे, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर बहुत पहले से तैयारियां चल रही हैं और अब यहां पर आरएएफ की टुकड़ी की तैनाती आप देख सकते हैं। आरएएफ की बड़ी संख्या में तैनाती यहाँ पर की गई है। तमाम जो गियर्स है उससे यहाँ पर लैस है ये आरएएफ की टुकड़ी है। देखिए, मल्टी शेल लॉन्चर गन के साथ है और साथ ही ये रेस्पिरेटर भी है, आंसू गैस के गोले जिससे छोड़े जाते हैं वो तमाम गन यहाँ पर मौजूद है। और जो आला अधिकारी हैं आरएएफ के वो ब्रीफ कर रहे हैं कि अगर स्थिति जब खराब होगी तो किस तरह से उस पूरे माहौल को नियंत्रण में करना है। और ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाना चाहूँ और समझाना चाहूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो इस रास्ते से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बाधित हो रहा है ट्रैफिक, क्योंकि इस हाईवे की सिर्फ एक लेन चल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे जिसकी वजह से
जो ट्रैफिक है वो स्लो मूविंग आपको नजर आएगा, क्योंकि इस सड़क के आधे हिस्से पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि अगर बंद करने की पूरी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सड़क के दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो आरएएफ के जवानों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं। और अगर इसकी बात करें, जो सोनीपत से दिल्ली को जोड़ने वाला रोड है, इसकी दोनों साइड पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं, उन कंटेनर्स में मिट्टी भरी गई है। तो यहाँ पर पूरी तरह से तैनाती इसलिए क्योंकि ये मुख्य रास्ता है किसानों के दिल्ली आने का, क्योंकि हरियाणा पंजाब से जब किसान आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे। तो सबसे ज्यादा एक्शन अगर होगा तो इस जगह बिल्कुल पर सबसे ज्यादा एक्शन सिंघू बॉर्डर वाले इलाके में होगा, क्योंकि अगर हम पंजाब से बात करें, हरियाणा से बात करें तो ज्यादातर किसान इसी रास्ते से पहुंचेंगे दिल्ली। तो यहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जो जावेद दिखा रहे थे। मेरी एक और सहयोगी लवीना इस वक्त गाजीपुर से जुड़ी है। लवीना, गाजीपुर यानी गाजियाबाद से लेकर दिल्ली जो लोगों को आना होता है, वहां आज खासी परेशानी होने वाली है। हालांकि ऑफिस गोअर्स जो है उन्हें मालूम है कि आज इस तरह के हालात पैदा होंगे, लेकिन बावजूद उसके जरूरी होता है दफ्तर जाना। तो कैसी तैयारियां हैं और लोगों को किस तरह की दिक्कत हो रही है? क्या सर्विस लेन्स को भी अब बंद कर दिया जाए? पंकज, देखिए जैसे जैसे अब 10 बजे का वक्त करीब आता जा रहा है तो वैसे वैसे एक तस्वीर तो मैं आपको ये दिखा दूं कि अब यहाँ पर जो फोर्स है उसका भी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कर दिया जा रहा है। जो जवान इससे पहले थोड़े कम दिखाई दे रहे थे उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इससे पहले भी मैंने देखा वो ब्रीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। पहली तस्वीर तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये सीमेंटेड बैरिकेडिंग कर दी गई है। उसके बाद आपको दिखेगा कि पुलिस के वाहन है, उसके बाद कंटेनर है, और कंटेनर में भी आप देखेंगे कि मिट्टी यहाँ पर डाली गई है और लोहे की बैरिकेडिंग जो अमूमन हमें दिखती है उससे ज्यादा यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग है। और ये शायद बहुत कम होता है कि किसी भी प्रदर्शन की चेतावनी से पहले ऐसी तैयारी हो। दूसरी तस्वीर विशाल जरा उस तरफ की दिखा दीजिए पंकज, क्योंकि ये वही रास्ता है जो दिल्ली को सबसे पहले तो जोड़ता है। अब जो वाहनों की रफ्तार है वो वक्त बीतने के साथ धीमे होती चली जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब यहाँ पर चूंकि अब 9 बजे का वक्त होने वाला है और 10 बजे जो समय निर्धारित किया गया है, ये स्पीड अब और कम हो जाएगी और हो सकता है कि इसे एक लेन का ट्रैफिक यहाँ पर कर दिया जाए और एक लेन को यहाँ पर बंद भी कर दिया जाए, जो अभी तक यहाँ से मुझे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसीलिए भी है, जैसा आपने भी कहा कि लोग जानते हैं कि आज उन्हें परेशानी होगी, लेकिन इसके बावजूद ऑफिस जाना जरूरी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये कब खुलेगा या दूसरा रास्ता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस बात के बारे में नहीं जानते हैं। बिल्कुल, जरा रीमा का मैं रुख करना चाहूंगा। रीमा, पिछले किसान आंदोलन में हमने देखा था सिंघू बॉर्डर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, किसानों ने वहीं पर डेरा डाल दिया था और वो जो नेशनल हाईवे है जो चंडीगढ़ लेकर जाता है वो लगभग 7 से 8 महीने एक तरह से बंद रहा था और ऑल्टरनेट रूट से जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत पेश आई थी। ऐसे में इस बार भी क्योंकि जहां रोका जाएगा किसानों को वहां डेरा ना डाल दें, उससे निपटने की किस तरह की तैयारी की गई? सिंघू बॉर्डर उस वक्त में वो पॉइंट बन चुका था जहां से एक डिसीजन यहां से लिया जाता था और उसका असर हर बॉर्डर्स पे होते थे। यही स्थिति थी और इसको भांपते हुए दिल्ली पुलिस की जो तैयारियां हैं, मैं इस वक्त एकदम हरियाणा बॉर्डर के ठीक करीब हूं और दोनों जगहों के लोगों को आम दिनों में इस बात की खुशी होती है कि उन्हें अगर दिल्ली के लिए रोजगार के लिए आना है तो बहुत आसानी से आ सकते हैं और अगर इधर से हरियाणा जाना है तो आसानी से। लेकिन आज सूरत कुछ और है। मैं जरा तस्वीरें दो दिखाऊंगी पहले पंकज, उसके बाद मैं कुछ और बातें भी करूंगी। ये एक तरफ कंटेनर की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ जिसमें मिट्टी भरा हुआ है, यानी कहीं से भी किसी भी तरीके से इसमें मूवमेंट ना हो सके। आपात स्थिति से निपटने के लिए ये तैयारी। और दूसरी तरफ ब्रजवाहन की तस्वीरें, बैरिकेड्स की तस्वीरें और दिल्ली पुलिस के सामने मैं बार बार दर्शकों के सामने दोहरा रही हूँ कि दोहरी चुनौती है, यानी आम लोगों की समस्याओं को भी ठीक रखना है और किसानों को भी कोई दिक्कत। बिल्कुल रीमा, मैं आता हूँ, जरा मानव के पास चलते हैं। मानव, आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या दिखा पाएंगे आप? पंकज देखिए, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और सीधा तस्वीर दिखा देते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये तस्वीर खुद बयां करती है सारी समस्याओं को। अब आप देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम है और दिल्ली पुलिस की मुझे लगता है थोड़ी सी कमी ये है कि ये ऑफिस जाने का समय है, तो आपको तैयारी सूरज निकलने से पहले कर लेनी चाहिए थी। अब आप देखिए, रास्ता इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ पर जो पुराने वाहन है उनका इस्तेमाल यहाँ पर सड़क पर एक तरीके से बैरिकेड के तौर पर किया जा रहा है। आप देखेंगे बगल में वज्र वाहन खड़ा हुआ है जिस पर जवान आरएएफ के तैनात हैं। टीयर गैस छोड़ने के लिए वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरी ओर आप देखेंगे तो एक दूसरी बस को यहाँ पर दिल्ली पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है, यानी इंतजाम सारे हैं।
ऑफिस जाने के समय से थोड़ा पहले हो जाता तो लोगों को शायद कम दिक्कत होती, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट पहले से ही काफ़ी लचर हालत में है। और जब तैयारी इसी समय होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि ये वो रास्ता जो यूपी को दिल्ली से जोड़ता है और आगे जाकर ये बुलंदशहर, मेरठ, तमाम पश्चिमी यूपी के हिस्से को जोड़ता है, तो ये दुविधा और बड़ी हो जाती है। और पूरी तरीके से सर्विस लेन जो है वो बंद कर दिए गए हैं और ये हाईवे भी पूरी तरीके से फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। पंकज, बिल्कुल। और जावेद, बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि हमने ये एक पक्ष दिखा दिया, यानी सुरक्षा के किस तरह के बंदोबस्त किए गए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, किसानों का पक्ष है, उनकी भी तैयारियां पूरी होंगी। पिछली बार हमने देखा था जहां रोका गया वहां उन्होंने डेरा डाल दिया और उससे भी बड़ी दिक्कत पैदा हुई थी। उससे निपटने की किस तरह की तैयारियां, क्योंकि किसानों ने कहा है कि वो घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, गृह मंत्री के आवास के बाहर, कृषि मंत्री के आवास के बाहर, उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने भी तैयारियां करके रखी होंगी। देखिए, मोटे तौर पर जो प्रोटेस्टर्स किसान हैं वो इकट्ठे होते हैं हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरियाणा, पंजाब से आने वाला यही एक रास्ता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती किसानों के सामने इस बार होगी कि वो हरियाणा में दाखिल हो जो पंजाब से किसान आ रहे हैं, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और उसके बाद अगर वो वहाँ से आ भी गए, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था तमाम तरह की सिक्योरिटी थी और किसानों ने उन्हें नाकाफी साबित कर दिया था, तो उसके बाद बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी। यहाँ पर बड़ी तैनाती आरएएफ की गई है, मैं लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक बार फिर से जो बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वज्रवाहन है, कंटेनर है, पूरी तैयारियां की गई हैं, व्यवस्था की गई है पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से। ये तस्वीर आप लगातार देखिए, यहाँ पर बड़ी टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। मैं और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जब ये जो दिल्ली को रास्ता जा रहा है, जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा अगर किसान यहाँ पर पहुँचते हैं। ये आप देखिए, ये एक लेयर नहीं, आप गिन नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा लेयर बैरिकेड्स यहाँ पर होने वाले हैं। आप तस्वीर देखेंगे, ये सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, ब्लॉक्स हैं, लोहे के बैरिकेड है और उसके पीछे कंटेनर लगाए गए हैं, कंटेनर्स में मिट्टी भरी गई है। तो पूरी कोशिश है कि यहाँ से आगे ना जाए, व्यवस्था दिल्ली की चौपट ना हो, क्योंकि हमने देखा कि कामकाजी दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों को सामने आती है। अभी कम से कम इस सड़क पर यह व्यवस्था ठीक चल रही है कि यहाँ एक लेन खुली हुई रखी है, आवाजाही या ट्रैफिक की इस सड़क पर चल रही है, लेकिन जो दोनों साइड है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। लेकिन ये स्थिति बदल सकती है अगर किसान इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल तैयारी पूरी है स्थिति से निपटने के लिए। बिल्कुल, तो तमाम बॉर्डर्स को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मेरे सहयोगी मानव ने कुछ देर पहले जायजा लिया स्थिति का, यानी कैसे इस वक्त हालात बने हुए हैं। जरा उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमाम देश भर के राज्यों के किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है और जब ये ऐलान किया है तो कुछ तस्वीरें हैं जो लोगों को परेशानी में डाल सकती हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए, कई किलोमीटर लंबा जाम आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे और आप इससे समझिए कि आने वाले दिनों में कितनी समस्या उन लोगों को होगी जो यूपी का बॉर्डर पार करके दिल्ली की तरफ प्रवेश करते हैं, अपने दफ्तर जाते हैं, छोटे बच्चे जो अपने स्कूल जाते हैं, क्योंकि तकरीबन सुबह 6 बजे के बाद से इस तरीके से लंबा जाम हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि आज सुबह 10 बजे के बाद किसान नेताओं ने, तमाम किसान संगठनों के नेताओं ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। तमाम मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन पर एक बार फिर से दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी एक तरीके से पुख्ता तैयारी यहाँ पर कर ली है। आप ये तस्वीरें देखिए, आपको लंबी लंबी बैरिकेडिंग यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, दूर दूर तक ट्रैफिक जैम की जो कतारें हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमाम देश भर के राज्यों के किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है और जब ये ऐलान किया है तो कुछ तस्वीरें हैं जो लोगों को परेशानी में डाल सकती हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए। तो किस तरह के हालात हैं हमारे सहयोगी मानव बता रहे थे। प्रियंका, जरा आप बताइए, अब जो लोग दफ्तर जा रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद से जो भी लोग दिल्ली आ रहे हैं उन्हें खासी दिक्कत होने वाली है, सर्विस लेन्स भी अब बंद कर दी जाएंगी, जिनको एयरपोर्ट पहुंचना है, जिनको रेलवे स्टेशन पहुंचना है। हालांकि लोगों को जानकारी है कि किसान आज उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया है, लेकिन फिर भी उन्हें दिक्कत ना हो तो अब रूट डाइवर्ट किए गए होंगे, उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? पंकज, मैं आपको साथ साथ विजुअल्स दिखाती रहती हूँ। एक तो पहले आप यहीं पर टिकरी बॉर्डर के जरा विजुअल देखिए कि किस तरीके से ट्रैफिक की मूवमेंट यहाँ पर बनी हुई है। रूट डाइवर्जन को लेकर 2 दिन पहले से ही दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने रूट डाइवर्जन की जानकारी दे दी थी और साफ तौर पर कहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो
तो इन रूट्स पर नहीं आना है जो बॉर्डर को लीड करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये दूसरे लेन में ना बड़े बड़े ट्रक आपको नजर आएंगे। ये तमाम ट्रक भी अवरोधक के तौर पर इस्तेमाल होंगे जब किसान यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जैसे मेरे सहयोगी जावेद बता रहे थे कि पंजाब हरियाणा का पॉइंट एक सिंधु बॉर्डर है, लेकिन ये दूसरा पॉइंट है टीकरी बॉर्डर। यहीं पर मैं तब भी खड़ी थी जब पिछली बार किसानों ने एंटर करने की कोशिश की थी। जिस जगह आज हमारी मौजूदगी है वहां पर किसानों का मंच हुआ करता था, लेकिन इस तरीके की कोई दोबारा से जो गलती है वो ना होने पाए, इसलिए पुलिस की तैयारियां देखें। आरएएफ यहां पर मौजूद है। कंटेनर्स को 2 लेयर का किया गया है, क्योंकि पिछली बार की तस्वीरें मुझे याद है जहां पर ट्रैक्टरों से बैरिकेड को कुचल कर नीचे कर दिया जा रहा था। तो इसीलिए इस बार बैरिकेड की हाइट को भी बढ़ाया गया है, कंटेनर्स की हाइट को भी डबल किया गया है, सीमेंट के बैरिकेड्स को भी ऊंचा बनाया गया है। टीकरी बॉर्डर एक ऐसी जगह है जो रोहतक रोड पे है, यानी कि अगर आपको दिल्ली से हरियाणा जाना है तो यही रास्ता इस्तेमाल होता है। हरियाणा के तमाम किसान इसी रास्ते से दिल्ली आने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से सिंधु बॉर्डर के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है तो शायद टीकरी बॉर्डर ही होगा।